तुम्हें ही तुम्हें ही की चंगा तप अख तारो तथागतो अख तारो तथागतो तुम्हें ही की चंग आतप पट्टी पन्ना पमोखंती पट्टी पन्ना पमोखंती झाइनो मार बंधनो झाइनो मार बंधनो। तुम्हें ही प्रयास करना है। मैं तो केवल आपको मार्ग बताने वाला हूँ और इस बताए हुए मार्ग पे अगर हर प्रयास करता है, हर मनुष्य जिनका मन बुद्ध बीजों से भरा है, प्रयासों से वह मैंने बताए हुए मार्ग पे ध्येय की ओर वह पहुंच सकता है। यह बुद्ध का जो वचन है, संदेश है, धम्म पद है, जो हमें बताता है कि भगवान बुद्ध मार्गदाता है, वह मोक्षदाता नहीं है। वह मनुष्य से, सिद्धार्थ से संबोधि तक पहुंच गए, लेकिन वह सर्वसामान्य मनुष्य नहीं है, देव भी नहीं है और सर्वसामान्य मनुष्य भी नहीं है। तो वह ऐसे सम्यक संबुद्ध जिन्होंने बोधि की प्राप्त की, संबोधि की प्राप्त की, जो विज्ञाचरण है, जिन्होंने जो ज्ञान है, जो पाया है, उसे कृति में ढाला है। जो बोलते हैं वह कृति में उतारने वाले, जो विद्याचरण प्राप्त ऐसे सम्यक संबुद्ध हमें बार बार बताते हैं कि जो भी करना है, जो भी प्रयास करना है, हमें खुद करना है। खुद के प्रयासों से खुद को अनुभव आता है, मिलता है। ये ही पश्य को आओ अनुभव लीजिए और उसका स्वाद जो है देखिए। देखना जो है एक इंद्रियों से देखना होता है, आंखों से देखना होता है, और एक अंतर्मन का देखना जिससे हमारी दृष्टि विकसित होती है, हमारे चक्षु खुलते हैं। तो भगवान बुद्ध इस बारे में कहते हैं कि हम हमारे भीतर अगर झांकते हैं, भीतर अगर देखते हैं, तो हम ही खुद हमारे स्वयं के नाथ है। अत्ता ही अत्तनो नाथे, कोई नाथो पयोसिया, दूसरा कोई नाथ नहीं है, हम ही हमारे स्वामी है। हम ही हमारे खुद के जीवन का शिल्पकार है। अत्तनाव सुदंतेन नाथम लभानी दुर्लभम। ये दुर्लभ ऐसी बात है कि खुद के भीतर कोई सत्यता को हमारे दृष्टिकोण से देखना, लेकिन हम हर इंसान, हम में वह क्षमता होती है कि हमें इसे देखे, जाने, परखे। हम सालों साल से धम्म को पढ़ते हैं, किताबों के द्वारा सुनते हैं, प्रवचन के द्वारा। यह बुद्ध का संदेश है, बुद्ध की वाणी है। बुद्ध ने जो अनुभव प्राप्त किया वह बताना किसको? कौन है जो बुद्ध के शब्द को दिल के, हृदय के कानों से समझे, मन के भीतर के अंतर मन से उसे जाने, अनुभव ले। तो इसी कारण जब बुद्ध चिंतन करते हैं, तो जो पांच परिव्राजक है वह समझ सके ऐसा उनको लगता है। और बुद्ध गया से होके सारनाथ तक अपना प्रवास करते हैं और फिर
ये धम्म की जो शंखनाद है, वह सुनाते हैं और इसका रिजल्ट जो है हैरत अंगेज करने वाला होता है। इस पाँचों के पाँचों जैसे-जैसे वो सुनते जाते, उनकी दृष्टि जो है खुलती रहती। तो वह सुनने से ही नहीं, तो यह जो बुद्ध के एक शब्द है, जैसे-जैसे उनके भीतर उतरते हैं और उनका अनुभव जो है, कई दिनों से वो साधना कर रहे थे। क्योंकि उनका जो बिखरे उनके जो स्व है, इकट्ठा आए हैं और इसी कारण शांति का वो अनुभव लेते हैं। तो बुद्ध के एक शब्द उनके भीतर सहजता से उतरते। और हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि बुद्ध बताते गए, सुनते-सुनते कहीं श्रोतापन्न फल प्राप्ति हुए, कोई सकृदागामी, अनागामी हुए। बुद्ध बोलते हैं उनके अंतर मन से जो शब्द बाहर निकलते हैं, वह केवल शब्द नहीं रहते। वह जो ध्वनि है, शब्दों का आवाज है, वो अर्थों के गहराई में जाके अनुभव के स्तर पर भीतर उतरते हैं। तो यह जो पांचों परिवारजक है, वह अरहंत हुए, उन्हें दृष्टि लाभ हुआ और उसके बाद कई सारे अनंत बोधिसत्व इस जगत में निर्वाण हुए, जिसे हम आर्य संघ कहते हैं। और बुद्ध की जो वाणी है, हम भी तो सुन रहे हैं कई दिनों से। उन्होंने बताए हुए शब्द जो है, जो किताबों में संचित है, उनको भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात है, हमारे भीतर कितने वह उतरते हैं, हम कितने दृष्टि लाभ होते हैं, यह जानना, यह समझना। तो हम भी बुद्ध के मार्ग में चलना चाहते हैं, चलते हैं, प्रयास करते हैं, सुनते हैं। इस साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा, हर दिन के प्रयासों के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि बुद्ध के राह पर चले। तो ध्येय जो है, जो बुद्ध ने प्राप्त किया है, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इस ध्येय को समझना, हमारे उद्देश्य को सामने रखना और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये जो मार्ग है, धम्म मार्ग है, इसे जानना, इसे समझना। ये धम्म मार्ग क्या है? धम्म मार्ग किताबों से हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर जब जब हम हमारे चेतना की ऊंची विकसित अवस्था को जैसे जैसे अनुभवते हैं, जिसे ऊर्ध्वगामी प्रयास हमारा, जिसे उच्च उत्क्रांति कहते हैं, उस उच्च उत्क्रांति में आगे हम जैसे जैसे जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें वही शब्द, वही बुद्धों के जो धम्म अमृत हमारे भीतर उतरने लगते हैं। उसका हर समय अलग अलग अर्थ हमारे भीतर समझ में आता है। तो यह जो धम्म है, ऊंची जागृति की अवस्था प्राप्त करना, जागृति के ऊंचे स्तर तक पहुंचना और उच्च स्तर से वही शब्द जो बुद्ध ने कहे हैं, उदान बाहर आया है, उसे हमारे ऊंची चेतना से भीतर उतारना। और इसलिए हम धम्म मार्ग पर चलते वक्त कभी अनियमित रहते हैं, कभी नियमित रहते हैं, कभी हमारे प्रयासों में खंड पड़ता है, गैप पड़ती है और कभी हम निरंतरता बरकरार रख पाते हैं। जैसे जैसे हम
जैसा कोई सराव होता है, उसमें नियमितता से हमें उस सराव का जैसी हैबिट जैसी है, अपने आप उस दिशा में हम चलते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं। इसीलिए दृढ़ता के साथ नियमित प्रयास करना होता है कि हमें एकरूपता की ओर आगे बढ़े। हम संस्कारिता में रहते हैं, संसार में रहते हैं, कई सारी जिम्मेदारी एक साथ उठाते वक़्त धम्म में भी हम रुचि लेते लगते हैं। फिर से संसारिकता में, हमारे आजीविका में, हमारे नौकरी में, उलझनों में रहते हैं। एक पैर हमारा संसार में, एक पैर हमारा आध्यात्मिक प्रयासों में रहता है। हमारी शक्ति जो है अलग-अलग स्व में बिखरी रहती है। तो शुरू में हमारा काम यह रहता है कि बिखरे हुए स्व को इकट्ठा लाना। हम जो बने हैं, अलग-अलग स्व से बने हैं। स्व जो है हमारे मन से, मन की, चित्त की ऐसी अवस्था, निरंतर से बहने वाला चेतना का प्रवाह। हर चेतना के प्रवाह में हमारे अलग-अलग स्व उसमें प्रवाहित होते हैं। उससे विचार बनते हैं, अलग-अलग विचारों में, अलग-अलग माध्यमों के द्वारा, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, हम रोज का अखबार हो, या हम बाहर से हमारे भीतर जो भी इनपुट लेते हैं, उससे ही हमारे अलग-अलग स्व बनते हैं। तो हमारे स्व बिखरे होने के कारण हम एकरूपता प्राप्त नहीं कर पाते, और यह साधना हमें मदद करती है कि हमारा चित्त स्थिर बनने के लिए, एकरूप बनने के लिए हम साधन इस्तेमाल करते हैं, चाहे आनापानसति हो, श्वास का साधन हो। हम एक दिशा में केंद्रित रहने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम श्वासों की गिनती करते हैं, या श्वासों के आवागमन के साथ रहने की कोशिश करते हैं, या उसके संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, या उसके स्पर्श बिंदु के एक जगह केंद्रित होने की कोशिश करते हैं। तो जैसे-जैसे सूरज की जो किरण अलग-अलग है, उसे अगर इकट्ठा किया जाए, कोई काँच के कोई भिंग से, और इकट्ठा उसके ऊर्जाओं को देखें, तो हम जैसे सौर ऊर्जाओं की शक्ति का हमें अंदाज आता है, वैसे ही हमारे बिखरे हुए अलग-अलग स्व को जब हम इकट्ठा करते हैं, तो हमारे भीतर एक ऐसी ध्यानिक शक्ति निर्माण होती है, जिस शक्ति के आधार पर हम भीतर तक देख सकते हैं, और हमारे भीतर देखने की क्षमता बढ़ाना, यही दृष्टिकोण को विकसित करना है। हम हमारी जो विकृत दृष्टि है, उसे शुद्ध करना है। जैसा है वैसे देखने की दृष्टि, हम सही तरह से देख नहीं पाता, धुंधलापन देख पाते हैं, अलग-अलग विकृतियाँ देख पाते हैं। जैसा चश्मा हमारा होता है, वैसे हम देख पाते हैं। तो यह बाहर की बात है। वैसे ही हमारे भीतर देखने की जो बात है, तो हमारी भीतरी देखने की दृष्टि है जो है, उस दृष्टि को व्यापक बनाना, दूर-दूर तक जैसी हम दृष्टि फैलाते हैं, जैसे मेत्ता विकास ध्यान में हम सभी सजीवों के प्रति मैत्री को विस्तारित करते जाते हैं, चाहे हमारा मित्र हो, त्रयस्थ हो, शत्रु हो, या दूर का हर इंसान, हर व्यक्ति, हर सजीव, पशु पक्षी, सभी के प्रति मित्रता भाव विकसित करना। इसका मतलब हमारे दृष्टिकोण में व्यापकता लाना, एकरूपता लाना, और सकारात्मकता लाना। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी समता भाव विकसित होती है। इस समता भाव में हम स्थिर और शांत होते हैं, प्रशब्द होते हैं,
और ऐसे शांत मन की अवस्था में हम गहराई से विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं और हमारे निवरण को पहचान सकते हैं, कठिनाइयों को पहचान सकते हैं, ध्यान में आने वाले रोड़े को पहचान सकते हैं। कौन सी बात है जो हमें आगे नहीं जाने देती, इसे समझ पाते हैं। तो इस बात को समझने की शक्ति को ध्यानिक शक्ति कहते हैं। इस ध्यानिक शक्ति में हम इंद्रिय जन्य जो हमारी शक्ति है, जागृति की अवस्था है, जैसे हम देखते हैं बराबर सही रास्ते से हम चलने की कोशिश करते हैं, ताकि बीच में कोई पत्थर या कोई खंबा ना आए। हम चल रहे तो हमारे शरीर को कोई चीज ना टकराए, ताकि हम सुरक्षित चल सके। हमारी जागृति पूर्वक पैर पड़े, हमारे स्मृति पूर्वक हर पैरों की हो, हाथों की हो, शरीर के अलग अलग अंगों की कोई भी हो, एक साथ घटित होने वाले सभी शारीरिक क्रियाओं की अवस्था है, हम स्थिरता के द्वारा, सकारात्मकता के द्वारा शुद्ध बनाते हैं। और जैसे ध्यान में आने वाला जो चिंताओं का न्यूरन है, समुंदर के एक एक लहरें आते हैं, निकल जाते हैं किनारों की ओर, फिर से आते हैं, निकल जाते हैं किनारों की ओर और लुप्त होते हैं, नष्ट होते हैं। हमारे भीतर भी चिंताओं के बादल आते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। अगर हम बादलों के भांति उसे देख पाए कि वह आ रहे हैं, निकल रहे हैं, जाने के लिए ही आ रहे हैं, आना और जाना उनका स्वभाव है। और हम भी अगर जीवन में, हमारे जीवन में आने वाले इस सच्चाई को, इस विकसित दृष्टि से देख पाते हैं कि जीवन है तो संघर्ष तो है ही, मुश्किलें तो है ही, और उसके साथ साथ उसके विपाक जो है दुखमय ही है। तो जीवन में दुखमय भी है, कठिनाई भी है, लेकिन वह भी अनित्य है। वह वैसे ही रहने वाली नहीं है। हर इंसान को देखो, हमें खुद हमारे जीवन को, जिंदगी को देखो, कई सारे कठिन प्रसंग हमारे जीवन में आते हैं, निकल जाते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, फिर से नएपन से जीवन को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी का नाम तो जीवन है। जीवन सहज और सुलभ नहीं होता है, तो कठिनाई के साथ जीवन होता है। वही चैलेंज है, वही आह्वान है, हमें मजबूत बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं जीवन में कठिनाइयों को ढोने के लिए। तो चिंता जो है, उसे अगर हम समझ पाते कि वह हमारे कारण ही निर्माण हुई है, और जैसी निर्माण हुए वह वैसे ही निकल जाने वाली है। इस चिंताओं की चिंता करने से वह कम नहीं होती है, तो उस चिंताओं को दूर करने का जो कारण है, विपाक है, परिणाम है, उसको सुलझाने की समस्याएं है। तो चिंताओं से हम नहीं सुलझ सकते, तो जब तक इसे शांत नहीं करते, जब तक इस चिंताओं को चिंतन में नहीं बदल पाते, तो हम उसका जो मार्ग है, सत्यता को देखे बगैर दुख मुक्ति का मार्ग हमें नहीं दिख पाता। तो ध्यान साधना के साथ जो चिंतन है, जैसे चिंतन को एक ध्यान का भाई कहा है, जो हर समय मदद करता है। ध्यान करना हो तो हम उलझन वाली अवस्था में ध्यान नहीं कर पाते, समस्या वाली अवस्था में, चिंताओं की अवस्था में ध्यान नहीं कर पाते। चिंता ये है जिससे फिर अलग अलग न्यूरनें निर्माण होती है, हमारे तृष्णाओं से, व्यापादों से, कामचंद से, और द्वेष निर्माण होता है।
आलस्य निर्माण होता है और कई सारी शंकाएं विशिकिचाएं। ये जो न्यूरन है, ध्यान में आने वाले 500 न्यूरन, इसको समझना, इसका स्वीकार करना, उसको दूर करने के लिए हमें स्थिरता से बादलों के भांति देखने की जो क्षमता है वह विकसित करना। जैसा है वैसे देखने की क्षमता, उसके परिणामों को समझना, उसके विपाकों को समझना, उसके लिए जो सकारात्मकता है उसके कारणों को समझते हुए उपाय को पूरा करना और उसके विकसित गुणों के साथ आगे बढ़ना, यह जो अभ्यास है ध्यान से आता है। स्थिर बनना ध्यान के द्वारा और स्थिर मानसिक अवस्था में चिंतन करना। चिंतन करना मनुष्य की विशेष ऐसी देन है। इस संसार में कई सारे प्राणियां हैं, लेकिन वह क्या सोच सकते हैं जीवन के बारे में? केवल इंद्रियजन्य सुख के लिए, केवल पेट भरने के लिए सभी प्राणी जीते हैं। काम छंद, खाना पीना, लैंगिकता, इतना ही जीवन को जो समझते हैं वैसा ही प्राणी जन्य जीवन जीना मनुष्य के भांति, मनुष्य का विशेष ऐसा जन्म है। मनुष्य जीवन विशेष ऐसा जीवन है जो हमें मिला है। मनुष्य है जिसे वेदनाएं जो है भावनाओं में तब्दील होती है, और यह जो भावनाएं जो है, इस भावनाओं की सूक्ष्मता जैसे जैसे हम समझ पाते, तो एक इंसान के भांति हम हमारे भीतर ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, क्षमताओं को बढ़ाते हैं, देख पाते हैं। और हमारी ये जो दृष्टि है, जैसे हम कल्पना के द्वारा विकसित कर पाते, देख पाते भीतर चिंतन में, जैसे बुद्ध, ऐतिहासिक बुद्ध, बुद्ध की निर्माण काया, अभी तो बुद्ध नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध का जो अस्तित्व है उनके चेतनाओं के द्वारा इस संस्कारिता में, जगत में उच्च अवस्था पे जब हम पहुंचते तो उच्च अवस्था में देख पाते, अनुभव कर पाते, बुद्धानुस्मृति कर पाते हैं। तो कल्पनाओं के द्वारा भीतर तक देखना, यह बुद्धानुस्मृति का जो अभ्यास है। वैसे ही हम चिंतनों के द्वारा, ध्यान के द्वारा कल्पना शक्ति को विकसित कर पाते हैं। और हमारे भीतर हम हमारे मन को कितना विकसित कर पाए। जैसे कि आइंस्टाइन ने सापेक्षतावाद को संशोधित किया है। एक कमरे में 3-3 दिन वह अकेले बैठ के ध्यान और चिंतन करते थे, शांति के साथ भीतर देखते थे। वह तो बौद्ध नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे स्थिर होते होते मन के भीतर को वो देख पाए, तो उन्होंने सापेक्षतावाद निर्माण किया, जो मन को देखने की कला है। तो बुद्ध ने इस चित्त को केवल चित्त के द्वारा, सापेक्ष चित्त को केवल चित्त में परिवर्तित कर देख कर इस चित्त को उच्च अवस्था तक पहुंचाया और संबोधि तक पहुंचाया। हम भी, हर इंसान, हर मनुष्य, हमारे भीतर दबे हुए जो बुद्ध बीज है, हर इंसान में है, छुपे हुए है। उस बीज को फुलाने की क्षमता भी हर इंसान में है। और हम जैसे जैसे शांत होके गहराई से साधना के द्वारा, श्रद्धाओं के द्वारा, शिलाचरण के द्वारा हमारे शुद्ध चेतना को जैसे जैसे हम एकरूप करते हैं, तो ध्यानिक शक्ति को विकसित कर पाते हैं। ये ध्यानिक शक्ति जो है चिंतन के लिए मददगार साबित होती है, हमारे भीतर देख पाती है। और फिर हम जो भी करते हैं इस शक्ति को, आ, इकट्ठा हुई शक्ति को बिखरने ना दे, इसे संभाल के रखे, इसका रक्षण करे, इसके लिए चिंतन हमें मदद करता है। तो हमारी शक्ति जो है बातों में, व्यर्थ बातों में, बोलने में खर्च होती है। इसी कारण बुद्ध मौन बताते हैं। मौन जो है, शांत रहना जो है, न बोलते हुए स्थिर करना मन को, जैसे जल है तल में,
समुद्र का जल जब स्थिर है तो हम भीतर तक देख पाते हैं। अगर उसमें हलचल है, अगर इसमें उबाला है गर्माहट का, अगर इसमें गढ़ुड़ता है, मल से भरा हुआ या कुछ शैवाल मिश्रित शंकाओं से भरा जल है, उस जल के भीतर हम हमारे खुद का चेहरा नहीं देख पाते। तो जल को शुद्ध करना, शांत करना, एकरूप करना और सकारात्मक करना हमारे चित्त को देख पाने की साधना है। चित्त को अगर हम देख पाते तो हम चिंतन कर पाते और चिंतन से ध्यान की शक्ति बढ़ पाते। तो यह जो है हमारे भीतर दबी हुई बंदिष्ट शक्ति, वह क्यों बंदिष्ट होती है? क्योंकि हमारे चित्त को खुलने के लिए हम संधि नहीं दे पाते, चित्त को मुक्त नहीं कर पाते, उसको दबा के रखते। तो ध्यान के द्वारा जैसे जैसे हम इस चिंतन से मन को विकसित करते हैं, तो दबी हुई शक्ति को मुक्त कर पाते हैं। जैसे हम मित्रों के सहवास में हमारे भीतर घटित होने वाले क्लेश कष्टदायक बातें हैं उनके साथ शेयर करते हैं, बोलते हैं। जैसे हम कल्याण मित्र के साथ हमारे जीवन के बारे में, सदाचरण शिलाचरण के बारे में, दबी हुई बातों के बारे में मुक्त होते हैं, तो बंदिष्ट शक्ति भी मुक्त होती है। और इस मुक्त हुई शक्ति के कारण हम सच्ची जो शक्ति है उसे सही तरह से चिंतन कर पाते हैं। इस शक्ति के द्वारा जो हम निश्चय करते हैं, उस निश्चय को हम जीवन में उतार सकते हैं। हम कितने बार सालों साल से हम बुद्धम शरणम बोलते हैं। इसका मतलब बुद्ध के जैसा बनना, बुद्ध के जैसे बनने की प्रतिज्ञा करना। तो बुद्ध के जैसे बनना मतलब बुद्ध ने बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश करना। तो जैसी जैसी हमारी दृष्टि विकसित होती है, उतने स्तर पर हम दृढ़ता से जो भी बातें समझी है, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे दर्शन मार्ग से जो भी हमने समझा है, तो हम इस कृति में ढालने के लिए दृढ़ता, संकल्पता विकसित करते हैं। तभी हम हमारे भावनिक शक्ति को कृतियों में ढाल सकते हैं। हम तो मित्र बने, मित्र बनते वक्त हमने 3 घोषणा की, संकल्प किया, दृढ़ता की, प्रतिज्ञाबद्धता की। क्या हम इसे हमारे जीवन में उतार पा रहे हैं? क्यों हम उसमें नहीं उतार पा रहे हैं? क्या हम कितने अर्थ में उतार पा रहे हैं? कितने स्तर पर, कितने गहराई तक उसे हमारे जीवन में ढाल पाए हैं? तो इसलिए हम आज के चिंतन में देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम तैयार होते हैं जो भी सुना उसके पश्चात चिंतन के लिए।